हेलो स्टूडेंट्स, निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन बच्चों। निशान टेस्ट सीरीज 2025-26 हम ले रहे हैं निशान क्लासेस के अंदर। उसके सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पर निशान डिजिटल ऐप के माध्यम से बता रहे हैं। और हमारा जो विज्ञान का दूसरा पेपर है बच्चों, जो 15 दिसंबर को हो गया है, उसका सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पर आज दिखाने वाले हैं। 10th आरबीएससी हिंदी मीडियम, जिसमें हमने 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 13वां चैप्टर दिया है। तो पहले ऑप्शन वाले क्वेश्चन पर ले चलता हूं मैं आपको। पहला क्वेश्चन है बच्चों, पादपों में जल के वहन के लिए उत्तरदायी है, तो इसका सही जवाब है जाइलम। मैं बच्चों को ऐसे याद करवाता हूं, जाइलम। ठीक है। अगर मान लो भोजन का वहन आए ना, तो उसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। उसके बाद अगला प्रश्न देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचक स्थल है शुद्धांत्र। ध्यान रखना, शुद्धांत्र मीन्स छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है परिसंचरण से। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो ध्यान रखना बच्चों, शुद्रांत्र। छोटी सी जगह पे रहता है, लेकिन लेंथ इसकी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये शुद्रांत्र इसका आंसर हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इस साल, मेडुला, ध्यान रखना। जैसे वमन, लार का बनना, हृदय का धड़कना, ये जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, इन सब पर जो कंट्रोल करता है वो है मेडुला। चलो, शरीर के सभी अंगों की वृद्धि पर नियंत्रण करने वाली ग्रंथि है ग्रंथि, नौ ग्रंथि, ग्रंथि। तो इसका आंसर है बच्चों पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। आगे देखो, हाइड्रा में नवजीवन का निर्माण किस विधि से होता है? मुकुलन। द्विखंडन अमीबा, खंडन स्पायरोगायरा, बहुखंडन प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो हाइड्रा के अंदर मुकुलन। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों जनन अंग होते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? उभयलिंगी। अगर एक आ जाए तो बच्चों एक लिंगी। ठीक है। चलो, आर, कैपिटल आर मतलब राउंड, राउंड मतलब गोल, और कैपिटल वाई मतलब येलो, येलो मतलब पीले। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? गोल व पीले। ध्यान रखना, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई जीनी संरचना वाले पादप हैं। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या हो गया? गोल व पीले। चलो, पुरुष में लिंग गुणसूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, एक्स एक्स। अगर महिला में आ जाए तो एक्स, सॉरी, पुरुष में एक्स वाई, एक्स एक्स थी, पुरुष में एक्स वाई, और महिला में एक्स एक्स। ठीक है। उसके बाद देखो आगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अपनी लार में एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, नाम है लारिये एमिलेज, जिसको टाइलिन भी कहते हैं। पर टाइलिन आपको वहां पर लिखना नहीं, क्योंकि आपकी बुक में तो एमिलेज है। तो एमिलेज लिखना है अपने को रिक्त स्थान में। चलो, मानव में श्वसन वर्णक अपने ब्लड के अंदर आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाओं में बच्चों हीमोग्लोबिन। रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? हीमोग्लोबिन। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर ही लेना। आउटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन, नमक में खाता है ना अपन आयोडीन, टीवी वगैरह में एड भी देखा होगा आपने, आयोडीन मस्ट बी एसेंशियल। अब शॉर्ट आंसर में देखो, जैव प्रक्रम की परिभाषा फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। सजीव शरीर में होने वाले वे प्रक्रम जो उनके शरीर में अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण मतलब मरम्मत का कार्य करते हैं। दिया हुआ है ना स्लाइड पर, देख सकते हो। थकान के समय हमारी पेशी कोशिकाओं में कौन सा अम्ल बनेगा? लैक्टिक अम्ल। ध्यान रखना, जब अपन थक जाते हैं इसके कारण अपने शरीर में क्रैम्प आ जाते हैं।
कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, एक पौधे में कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है, संभव तो उसमें किस हार्मोन की कमी हो गई है, तो लिख देना साइटोकाइनिन। ठीक है। फल और बीजों में इसकी सांद्रता अधिक होती है बच्चों। हमारा पेट पूरा भरा हुआ है, ये जानने के लिए भूख से संबंधित केंद्र अग्र मस्तिष्क में होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। स्वपरागण बहुत इजी है साहब, एक पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प पर जाना स्वपरागण, और एक पुष्प के पराग कणों का अन्य पुष्प पर जाना परपरागण। नाम ही बता रहे, स्व मतलब स्वयं, पर मतलब दूसरा। ठीक है। चलो, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? बीज के अलावा पौधे के किसी भी अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, इनसे नया पौधा बनना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और लाभ जो आपको आता है वो लिख सकते हैं, पुष्पन फलन जल्दी हो जाता है। उसी प्रकार से उत्पन्न पौधे बिल्कुल अपने जनक पौधे के समान होते हैं। लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ना भाई, दोनों कैपिटल टी शुद्ध लंबे, क्लियर? कैपिटल टी स्मॉल टी अशुद्ध लंबे, ये पूछा है हमने, यही लिखना है। संकर लंबे भी लिख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी को। मेंडल के लक्षणों की वंशागति के नियम के अंदर F2 पीढ़ी का लक्षणीय अनुपात कितना था? 3:1। अगर जीनी आ जाए ना बच्चों तो 1:2:1। लक्षणों की वंशागति मतलब एक संकरण की बात हो रही है। ठीक है, तो लंबे का बोने वाला। परितंत्र में उपभोक्ता का उदाहरण देखो मैंने लिख रखा है, दिया है, मनुष्य भी लिख सकते हो। उसके अलावा कोई भी एक उपयुक्त उदाहरण लिख दो आप, पौधों को छोड़ दो, सूक्ष्म जीवों को छोड़ दो, उसके अलावा कुछ भी लिख दो, सब एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाएंगे। गाय, भैंस, बकरी, चूहा, सर्प, हिरण, भेड़िया, कुछ भी। प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण बच्चों वन ले लो, ठीक है, झील ले लो, तालाब ले लो, मानव निर्मित में खेत ले लो, खेत नहीं हो तो बगीचा लिख दो, मैं भी राइट। ये देखो पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का चित्र आपको दिख रहा है बच्चों, इस वाले डायग्राम की तैयारी कर लेना, ये चित्र भी इंपॉर्टेंट है। यदि किसी भ्रूण का प्लेसेंटा क्षतिग्रस्त हो जाए, आपको पता है जो 280 दिन या 9 मास तक भ्रूण मादा के शरीर में रहता है ना, तो वो प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा मादा के शरीर से जुड़ा रहता है, ध्यान रखना। और उससे वो बच्चों पोषण करता है, श्वसन करता है। लेकिन सपोज करो अगर उसका वो प्लेसेंटा क्षतिग्रस्त हो जाएगा ना, तो उसका पोषण और श्वसन नहीं होगा, जिससे माता के गर्भ में भ्रूण की मृत्यु हो जाएगी। गोल बीज वाले पौधों का, गोल बीज लंबे पौधों का, झुर्रीदार बीज बौने पौधों से बहुत इजी है भाई। पहली पीढ़ी में तो सारे पौधे यही उत्पन्न हो जाएंगे, F1 पीढ़ी में। और दूसरी पीढ़ी में देखो 9 पौधे गोल बीज वाले लंबे, 3 पौधे गोल बीज वाले बौने, 3 पौधे झुर्रीदार बीज वाले लंबे, और एक पौधा झुर्रीदार बीज वाला बौना। और इसका अनुपात बच्चों ये हो जाएगा 9:3:3:1। ठीक है। लंबे पौधों का बौने पौधों से संकरण कराने पर F1 और F2 पीढ़ी में प्राप्त परिणामों को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयारी कर लेना। ये इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, देखो आप, इन दोनों के बीच में, तो ये सभी पौधे संकर लंबे, ठीक है। फिर इनके बीच में स्वपरागण कराया, तो ये देखो आप, एक पौधा शुद्ध लंबा, 2 पौधे आपके जो ये क्रॉस करवाए ना यहाँ पर, तो अपन कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये भी बोना संकर, ये यूं कह सकते हैं संकर लंबा, ये भी संकर लंबा, और ये शुद्ध बोना, तभी तो बना है। ये 3 तो लंबे हो गए भाई, और एक बोना हो गया, तो 3:1। तो इसका लक्ष्य अनुपात, इसमें शुद्ध लंबा कितना है? 1 के साथ। 2 कौन से हैं?
संकर लंबे या अशुद्ध लंबे और एक शुद्ध मोना, तो ये अनुपात हो गया 1:2 है। तो इसकी तैयारी कर लेना, इसका केवल चित्र ही पूछा जाना है, ठीक है। परितंत्र में अपमार्जक आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। कोई भी जंतु मर जाता है, पौधा क्षतिग्रस्त हो जाता है बच्चों, तो यही सूक्ष्म जीव उनके शरीर में जाते हैं और उनके शरीर में जितने भी जटिल पदार्थ है ना, उनका अपघटन करके वो उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं और फिर मिट्टी से उन्हें पौधे वापस ग्रहण कर लेते हैं। तो फिर चक्रण चलता रहता है। तो जो परितंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना पदार्थों के चक्रण में बच्चों, वो अपमार्जक ही होते हैं, सूक्ष्म जीव। देखो धमनी और शिरा में दो अंतर, बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट। मोटी है साहब, मोटी एवं लचीली दीवार वाली नलिका, शिरा पतली और दृढ़ दीवार वाली नलिका। ये शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर में ले जाती है, ये अशुद्ध रुधिर को शरीर से हृदय में लाती है। ऐसे ही सारणीबद्ध तरीके से एग्जाम में आता है, तो आपको अंतर लिखना है। कृत्रिम प्रत्यारोपण क्या है? बहुत इजी है साहब। कोई भी संक्रमण हो जाए मानव शरीर पर, कोई भी आघात हो जाए, तो वृक्कों के अंदर सीमित रुधिर प्रवाह हो जाए, पूरी तरह प्रॉपर ब्लड किडनी में नहीं पहुंच पाए, तो फिर व्यक्ति के शरीर में गंदे पदार्थ ब्लड में एकत्रित होते जाएंगे, तो व्यक्ति मर भी सकता है। तो फिर उनको शरीर से बाहर निकालने की कृत्रिम क्रिया अपनाई जाती है, उसी को कहते हैं अपॉन, इंग्लिश में डायलिसिस। यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगा, बस यही हमने इसके अंदर दिखा रखा है। आपको भी यही लिखना है परीक्षा के अंदर। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा है बच्चों? इंसुलिन। और इसकी कमी से मधुमेह रोग, अगर लक्षण भी पूछे पेपर तो लक्षण में लिख देना, रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा, रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा। चलो, परितंत्र आहार श्रृंखला में ऊर्जा के प्रवाह को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। बहुत इजी है बच्चों, आप देखो ये रेखा चित्र, सूर्य की ऊर्जा पहले उत्पादक में, फिर शाकाहारी में, फिर मांसाहारी में, फिर शीर्ष मांसाहारी में। और ध्यान रखना बच्चों, जितना भी प्रोसेस हमें मिलेगा, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा केवल 10% ही जाएगी, 90% तो वातावरण में ऊष्मा के रूप में बाहर चली जाएगी। तभी तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जब भी ऊर्जा जाती है ना बच्चों, तो ऊर्जा का होश होता है, ऊर्जा की कमी होती है। यही हमने इसके अंदर बता रखा है। देखो यही सारी चीज हमने यहाँ पर इसमें स्लाइड के माध्यम से बता रखी, बस यही आपको लिख कर आना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। परितंत्र में संघटक, ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। भाई अजेय घटक और जैव घटक होते हैं। अजेय घटक में सारे भौतिक घटक आ जाएंगे, जैसे मृदा आ गया, जैसे प्रकाश आ गया, जैसे ताप आ गया। और जैव घटक में बच्चों उत्पादक, उपभोक्ता और अपमार्जक। तो आपको उत्पादक, उपभोक्ता और अपमार्जक के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा लिख कर आना है, ये हमने आपको यहाँ पर बता रखा है। उपभोक्ता देखो शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं और सर्वाहारी होते हैं, परजीवी होते हैं। मनुष्य सर्वाहारी में आएगा, ध्यान रखना। मानव में अंतःस्त्रावी, नर ये नर का है बच्चों। नर मानव में अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को दर्शाने वाला चित्र देख लो, ऐसा चित्र बताना है पुरुष के अंदर। और इसमें हमने इसी के साथ पूछा है कि नर हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन द्वितीयक लक्षणों को या लैंगिक लक्षणों का विकास करता है पुरुष के अंदर। मादा में देखो आप, ये मादा में बच्चों सेम है, केवल वृषण और अंडाशय की जगह में ही चेंज होगा, बाकी सेम लोकेशन है, टेंशन ना ले। अभी हाफिली में आया था ना,
मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथियां, तो ये पीयूष, पीनियल और हाइपोथैलेमस वहां पर लिखना था। मादा हार्मोन बच्चों एस्ट्रोजन है और महिलाओं में लैंगिक लक्षणों का विकास करेगा। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का चित्र देख लो, ये रहा। ये भी महत्वपूर्ण है। आप देखो ये कोशिका काय है, ये जो संरचनाएं आपको दिख रही है वो द्रुमिकाएं हैं बच्चों, और ये बेलनाकार पार्ट जो आपको नीचे दिख रहा है ना, ये तंत्रिकाक्ष है। और यहां से यहां जो दूसरी तंत्रिका कोशिका आएगी ना, तो उनके बीच में गैप होता है, उसको अपन सिनेप्स कहते हैं। और इसमें मेनली जो क्वेश्चन बनेगा, देखो मैंने इसके आगे दिया हुआ भी है कि इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात, जहां पर सूचनाएं उपार्जित होती है या की जाती है, जहां से सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है, और जहां पर इन आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये तो है ध्रुमिका, ये है कोशिका काय, इनमें से बनेगा प्रश्न, और ये है तंत्रिकाक्ष। ठीक है, ये सारा मैटर आपको ध्यान रखना है। देखो एक बार पुनः चित्र में बता दो, यहाँ पर ग्राही से सूचनाओं को प्राप्त किया जाएगा, इसमें विद्युत आवेग की तरह वो यात्रा करेगी, फिर यहाँ आकर वो रासायनिक संकेत में बदल जाएगी। चलो, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। मानव मस्तिष्क का चित्र देख लो, ये रहा। और इसमें विभिन्न 3 भाग है इसके, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में अपने को पता है ये सर्वाधिक सोचने वाला भाग होता है, कार्य लिखने होते हैं मेनली उनके। हमारा पेट भर चुका है, हमने पर्याप्त भोजन कर लिया, इसका भी एक भाग होता है साहब, वो भी अग्र मस्तिष्क में होता है। विभिन्न ग्राहियों से जो सूचनाएं अपन प्राप्त करते हैं साहब, वो भी अग्र मस्तिष्क में करते हैं। मध्य मस्तिष्क से आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। अनुमस्तिष्क ये क्या करता है, ये साहब साइकिल चलाना, सीधी रेखा में चलना, पेंसिल उठाकर लिखना, ये सभी इसी के द्वारा होते हैं। देख लो इस साइड, ये मेडुला क्या करता है साहब, अनैच्छिक क्रिया पर कंट्रोल करता है। मैंने इसके अंदर जो दे रखा है, ये दोनों अग्र पश्चिम मस्तिष्क है, सॉरी, जहां से प्रश्न बनेगा वो हमने बच्चों इसके अंदर दे रखा है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, जैसे भूख से संबंधित केंद्र, अनैच्छिक क्रिया पर कंट्रोल, पेंसिल उठाकर शरीर की सही स्थिति और परिशुद्धता के लिए। परिशुद्धि का मतलब क्या है, जैसे नाली आ गई, नाली, अब उस नाली को पार करने के लिए अपने को अपना पैर कितना उठाना है। एक तो छोटी सी नाली और उसमें आप इतना पैर उठा तो वो सही थोड़ी है। ये अपने को बताएगा कि यार वाकई इसमें अपने को कितना पैर उठाना है। तो ये सब जो करता है ना बच्चों, वो अनुमस्तिष्क करता है। कहाँ होता है, पश्चिम मस्तिष्क में। ये मानव नर जनन तंत्र का देख लो आप चित्र, इसके विभिन्न भागों का डिटेल अपन लिख देंगे थोड़ा थोड़ा सा, ये हमने स्लाइड में दे भी रखा है, देखो आप पीपीटी के अंदर। वृषण में होता है, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान पता है आपको, क्योंकि शुक्राणु शरीर के अंदर रहेंगे तो मर जाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे, इस वजह से वृषण बाहर स्थापित हो गए। मूत्र मार्ग दोनों का प्रवाह, ये पूरी चीज हमने इसके अंदर बता रखी है। अब देखो मानव मादा जनन तंत्र का चित्र ये रहा, आपको पता है इसके विभिन्न भाग। देखो ये अंडाशय, ये अंडवाहिनियां जिनको फैलोपियन नलिका भी कहते हैं साहब, ये वाला पोर्शन है गर्भाशय, ये योनि, इसमें भ्रूण का रोपण होता है, लगभग 9 मास तक भ्रूण इसके अंदर रहता है। यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं इस जगह, तो यहाँ पर बच्चों निषेचन होता है, ध्यान रखना। ये सारा प्रोसेस, इसके अंदर अंडाणु बनते हैं, अंडाशय के अंदर प्रत्येक माह एक अंडाणु का निर्माण होता है, बताया था। ये सारी चीज अपन इसके अंदर ऐसे बोल देंगे, लिख देंगे। हृदय का व्यवस्थापक कार्ड, ये देखो परीक्षा में अगर हृदय के व्यवस्थापक कार्ड दृश्य का चित्र आता है ना बच्चों, तो आपको ये वाला ही डायग्राम बनाना है। ये देखो कैसे प्रोसेस हो रहा है, इसमें बिल्कुल स्पष्टता से बता दूं मैं आपको
इधर से अशुद्ध रुधिर और इधर से अशुद्ध रुधिर शरीर से हृदय में आ रहा है, देख लो। और यहाँ से बच्चों को दाएं आलिंद से दाएं निले में होता हुआ फिर यहाँ से वो फुफ्फुसीय धमनियों के द्वारा फेफड़ों में चला गया शुद्ध होने के लिए, और फिर वहां से वो फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा, देखो बिल्कुल क्लियर है, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं निले में, और बाएं निले से बच्चों महाधमनी के द्वारा शरीर में चला गया। आप देखो पूरे चक्र में हृदय के अंदर रुधिर बच्चों 2 बार आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर के विभिन्न भागों से भी अशुद्ध रुधिर पहले हृदय में आया, फिर वहां से वो शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में गया, फिर फेफड़ों से वो हृदय में आया, फिर वो महाधमनी से शरीर में गया, और तभी तो मनुष्य के परिसंचरण को बच्चों दोहरा परिसंचरण कहते हैं। और क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, ध्यान रखना। अपने को कार्य करने के लिए ये दे रखा मैंने, देखो मानव को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसके पूरे शरीर का तापमान ऊर्जा पर डिपेंड करता है। ऊर्जा भोजन से कब मिलेगी, जब पूरी तरह उच्च दक्षता पूर्ण मतलब शुद्ध O2 जाकर भोजन से मिलेगी। और इस वजह से हमें दोहरा परिसंचरण आवश्यक है। द्विकोष्ठीय हृदय बच्चों मछली के वर्ग में या मछली में दो ही कोष्ठ होते हैं उसके अंदर, ये तो 4 हो गए केवल इससे। त्रिकोष्ठीय हृदय पक्षी वर्ग, सॉरी नहीं पक्षी नहीं, जैसे एक तो है जल स्थल चर मीन्स अपना एम्फीबिया मीन्स उभयचर मेंढक वगैरह, और सरीसर्प, सरीसर्प सब में नहीं होता, कुछ में होता है। द्विकोष्ठीय मतलब जिनके हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, त्रिकोष्ठीय मतलब जिनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। मानव श्वसन तंत्र का चित्र देख लो बच्चों, ये रहा मानव श्वसन तंत्र का, ये जो आपको दिख रही है ना कुपिका, ये कुपिका ही है वो सतह जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। इस कार्य में मदद आपके फेफड़े करते हैं, और कुपिकाओं में रुधिर कोशिकाएं होती है बच्चों, और वो रुधिर कोशिकाएं फिर O2 CO2 का परिवहन करती है, उनमें जो ब्लड होता है। देखो ये दिखा रखा है इसके अंदर हमने, ये चीज अपन वहां पर लिख देंगे अगर आ जाएगा तो। चलो, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें मैंने अवायवीय पहले दे रखा है, अब अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बस अवायवीय में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन। ये पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र है बच्चों, देख लो इस प्रकार का, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में होने वाली घटनाएं समझानी है बच्चों। क्लोरोफिल या पर्णहरि द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन, और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। किस प्रकार के पौधे रात्रि में CO2 गैस ग्रहण करते हैं, तो मरुथलीय, या मरुथलीय का मतलब नहीं मरुस्थलीय, सही लिख देता हूँ, कंप्यूटर मिस्टेक हो जाती है थोड़ी सी, या अपन इसको मरुद्भिद भी कह सकते हैं, जो रेगिस्तान में उगते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद मानव उत्सर्जन तंत्र का ये वाला डायग्राम देख लो, आप सब दिख रहा है आपको, ये बनाना है। मूत्र निर्माण की क्रिया आपको पता है वृक्कों में होती है। वृक्कों में क्या होते हैं साहब, बोमेन संपुट होते हैं। जो गंदा रुधिर आता है वृक्कों में, वृक्कीय धमनी से वो क्षमता है बोमेन संपुट के अंदर, वहां से जब वो नलिका भाग में घूमेगा तो फिर उसका पुनः अवशोषण हो जाएगा, अच्छे पदार्थ वापस ब्लड में चले जाएंगे, और शेष पदार्थ आपके संग्रह वाहिनी में आ जाएंगे। संग्रह वाहिनी से मूत्र वाहिनी में होते हुए मूत्राशय में मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर चले जाएंगे। बस यही प्रोसेस हमने इसका यहाँ पर दे रखा है। और पादप के किस भाग में अपशिष्ट पदार्थ गोंद व रेजिन संचित होते हैं, तो इसका सही जवाब है बच्चों
पुराने जाइलम में। ये जो पेपर है विज्ञान का दूसरा S2, उसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट बता दिया। टेस्ट सीरीज से जीत मिलना सुनिश्चित रहता है। निशान की जो टेस्ट सीरीज होती है बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग 90-95% इन्हीं में से छपते हैं बोर्ड परीक्षा के अंदर। तो आप इनकी तैयारी करें, मेहनत करें और रोशन करें नाम निशान का कि यार वाकई रिजल्ट मिले संस्थान को आपकी मेहनत से। तो कहीं ना कहीं अब S3 अपना होगा, उसका सॉल्यूशन आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। बच्चों जुड़े रहिए निशान डिजिटल ऐप से। निशान डिजिटल ऐप से जुड़े रहेंगे, आपकी सफलता निश्चित है। थैंक यू।